गांधी देते देते बुढ़ा गए, उनकी माँ भी मर गई देते देते। अब मोदी देना शुरू किया है, राहुल गांधी लेता था। मोदी जी हमारे, हम गुजरात के, हमको गर्व है। इस बार मोदी आएगा, 350 के ऊपर सीट आएगी। बिल्डोजर बाबा आएंगे बस। हाँ, बुलडोजर बाबा आएंगे, उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। इवन आप राहुल गांधी को पूछेंगे ना तो भी वो कहेगा कि मोदी तो आना ही चाहिए बस। शेर अकेला ही लड़ता है। राजस्थान में देख लेना, अभी बीजेपी आएगा और 2024 में भी मोदी आएगा 100%। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। गुजरात के 2 शेर बेच दिए इधर, मोदी जी और अमित शाह जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी काफ़ी वक्त बचा हो, लेकिन हमेशा से चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, इसी संदर्भ में 20 मई को शिमला में कार्य समिति की भाजपा की बैठक होने वाली है। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जनता किसे भारी बहुमत से जिताती है और जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम इंडिया गेट आ गए हैं। जनता से जानने के लिए तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? श्योर मोदी जी को। केवल मोदी जी को, क्यों? क्योंकि उनकी देश पे पकड़ मजबूत है। अगर धरातल स्तर पर विकास की बात करें तो कितना विकास देख रहे हैं? विकास 100% विकास देख रहे हैं। 100% विकास, 50, 80, 90 कुछ नहीं, 100%। 100% विकास देख रहे हैं। जनता तो संतुष्ट नहीं है उनके विकास। जनता तो कुछ भी दे दो, जनता जिसे संतुष्ट होना है, जिसे विकास दिखता है उसको सब कुछ दिखता है। जिसको फोकट में चाहिए उसे कुछ नहीं दिखता। फोकट की रेवड़ी बाट के कर्नाटक में कांग्रेस आ गई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? वो तो जनता जिसे चुनाव करती है वही आता है। क्या आप कहेंगे, कितना सहमत? 100% मोदी साहब। हाँ। कारण बताए, विकास बताए, क्या मतलब अगर कोई उनको चुनती है एज ए प्रधानमंत्री? वो अकेला लड़ रहा है, उसके कोई जो भी कर रहा है वो उसके कोई फैमिली कुछ वो देखता नहीं है। वो अकेला देश को आगे ले जाने के लिए कर रहा है। कोई परिवार नहीं है, परिवारवाद नहीं है। वो 100% जनता को देखता है, देश को देखता है, देश का भविष्य को देखता है। आज विदेश में भी इंडिया का नाम हो गया है। आपने कहा परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस कहती है, लेकिन अडानीवाद है, क्या कहेंगे? अदानीवाद तो अभी अदानी के हिसाब से ही आगे आया ना। कुछ करने के लिए कुछ तो घुमाना पड़ेगा, बराबर है। तो लोग सवाल उठाते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक अदानी को पैदा किसने किया? कांग्रेस ने ही किया है, बराबर है। अदानी ये सबको पहले कौन दे रहा था? 2014 के पहले किसने किया था? 2014 के पहले सब नहीं दे क्या? अदानी, रिलायंस, अंबानी सब नहीं दे क्या? तो वो सब थे ना, तो वो उस टाइम कांग्रेस नहीं कर रही थी क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कहती है, जैसे आ गए तभी अदानी अंबानी आ गए। अडानी अंबानी की बात तो कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को बता रही है। भ्रष्टाचार तो काम होगा तो थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार रहेगा ही, बराबर है। हाँ, इतना नहीं है, लेकिन जनता का काम हो रहा है, जनता खुश है, 100% खुश है, सब घूम रहे हैं, बराबर है। बाकी सब अच्छा है। जिस तरीके से कर्नाटक में हार मिली, बहुमत नहीं मिला, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, तो क्योंकि फिर चढ़ते जाए और फिर जब लास्ट टाइम में गिरना आ जाए तो पता नहीं चले कि भाई हम कह रहे अब तो गिरना शुरू हो गया है। नहीं, वो गलत नहीं, गलत ना। अभी राजस्थान में देख लेना, अभी बीजेपी आएगा और 2024 में भी मोदी आएगा 100%। लेकिन कांग्रेस तो चैलेंज कर रही है। कैसा था गुजरात? ये चीज कह रही है कांग्रेस। केजरीवाल जी नहीं, गुजरात में केजरीवाल जी ने कितना किया, बराबर है। गुजरात में 50 सीट भी नहीं आएगी ऐसा बोल रहे थे, बराबर है। 150 के पार आ गई ना, बराबर है। वो भी कह रहे हैं काफी अच्छी बात। नहीं, इस बार मोदी आएगा, 350 के ऊपर सीट आएगी। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गए हैं, लगता है एकजुट हो गया, इसके लिए ही शेर अकेला ही लड़ता है। हाँ, शेर अकेला ही लड़ता है। मतलब शेर की उपाधि से आपने नमाज दे दिया, उनको उपाधि दे दी, क्या लग रहा है? हाँ, शेर अकेला ही लड़ेगा और 350 के ऊपर जीतेगा। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं है। हाँ। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल भी कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है।
नेशनल पार्टी बार इसके अभी यहाँ पे बोलेगा ऐसा है और दूसरी जगह पे जाएगा वही चीज में वो झूठ बोल देगा, मैंने बोला ही नहीं है। जो तो हर कोई स्टेटमेंट रहता है, नहीं झूठे स्टेटमेंट रहता है। मोदी जी का ऐसा नहीं है, वो बोलेगा वो करेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिग्री का सवाल उठाया था और उन पर देखो सब कुछ ना कुछ जो करेगा उसका तो उंगली उठेगी, जो काम करेगा उसके ऊपर उंगली उठेगा। जो कुछ करना ही नहीं चाहता है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। लग रहा है आम जनता के लिए कर रहे हैं काम मोदी जी, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हो रहा है। हाँ हो रहा है पक्का पक्का। सिर्फ गुजरात से इसलिए हर मोदी नहीं गुजरात नहीं, हम पूरे गुजरात हमने देखा है। गुजरात हमने देखा है, गुजरात से हम आ रहे हैं। गुजरात कितना सेफ है वो पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, सेफ है। अभी जो रामनवमी गया है तो अहमदाबाद में दंगे हुए थे। थोड़ा बहुत तो जो लोग करवा रहे हैं वो तो करने वाले हैं ही, जो भी करवा रहे हैं, जिसको पसंद नहीं है वो करवा रहे हैं, वो होता ही रहता है। लेकिन क्या है, गुजरात के लोगों को आप पूछेंगे तो वो बोल रहे हैं हम सेफ है। पूरी देश और दुनिया जान रही है कि गुजरात सेफ है। गुजरात में, हमारे गुजरात में पूरे देश से लोग हैं, सभी को आप पूछना कि गुजरात कैसा है। वैसा मोदी जी चाह रहे हैं, हम गुजरात जैसा ही पूरा देश बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक गुजरात से बहुमत मिलने पर लगता है मोदी जी फिर से आ पाएंगे। हाँ मोदी जी 100%, किसी को भी पूछो। अरे इवन आप राहुल गांधी को पूछेंगे ना तो भी वो कहेगा कि मोदी तो आना ही चाहिए बस। लेकिन कर्नाटक इलेक्शंस के बाद तो उन्होंने कह दिया है, जिस तरीके से साजिश की तरह कह रहे हैं सदस्यता हटाई थी, अब मोदी जी को जवाब मिल गया है। मोदी जी को जवाब मिला है, उसके पीछे का कोई राज होगा। लेकिन क्या है, जो जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है वहाँ तो होना ही है, क्योंकि जिस लोगों को मोदी पसंद नहीं है, जो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो वो लोग तो मेहनत करने वाले हैं ही। यही तो कह रहे हैं, धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी। राजनीति बीजेपी नहीं करती है, दूसरे लोग करते हैं। जहाँ हिंदुओं को बटा रहा है, बराबर, अलग अलग जो भी अलग अलग धर्म के लोग। और अच्छा, कर्नाटक में रिजल्ट आया, कांग्रेस बहुमत से जीती, अच्छी खासी बहुमत से जीती। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं क्या? हाँ, लग रही है। आप पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं, कर्नाटक में भी देख सकते हैं, वो तो होने वाला ही है। हाँ मोदी जी या कोई और? मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी। मोदी जी हमारे, हम गुजरात के, हमको गर्व है बस। के लिए गुजरात के 2 शेर बेच दिए इधर। हाँ हाँ, मोदी जी और अमित शाह जी। अच्छा, बड़े भैया मोदी जी क्यों? अच्छा, बड़े भैया, बस मोदी जी हमको गर्व है उस पर, हमारे वो हम उसके, बस इतना ही। महिलाओं का विकास नहीं देख ज्यादा विकास है, बस हमारी सेफ्टी है पूरी। हम किसी भी समय कहाँ भी जा सकते हैं। हम महंगाई तो जैसे चाहते हैं हम लोग वो हम तो मिलते हैं, बड़ा ठीक है। ये महंगाई तो होती है, बढ़नी चाहिए, कुछ है ही नहीं। नहीं है, महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में देखो, इधर देखो कितना फर्क है। पाकिस्तान की अलग बात है और इंडिया की अलग। तो देखो ना, उतना गरीब देश है तो भी इतना महंगा है, तो इधर तो इतना इसके हिसाब से कुछ है ही नहीं इधर। जब महंगाई नहीं थी तभी यहाँ दिल्ली में इतने लोग आते थे। जब महंगाई बढ़ी है तो ज्यादा लोग आने लगे हैं। इससे हम सोच लेते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोगों को पसंद है। हाँ, 100 रुपया पेट्रोल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपया पेट्रोल हो गया, किसी ने गाड़ी छोड़ दी क्या? मैडम एक बात नहीं छोड़ने वाले। एक बात और कि आपके घर में 2 आदमी है, तीसरा आदमी बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसे ही देश में 1 मिनट में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से खर्चा भी तो बढ़ेगा मैडम। तो फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महंगाई कम कर देंगे, रोजगार देंगे, क्या लग रहा है सिर्फ चुनावी झोंझले? तो 70 साल हो गए, क्या किया? 70 साल में क्या किया? अभी आप पूरे देश को देखिए, राम मंदिर का मुद्दा देखिए, 370 का मुद्दा देखिए, वो सब था ना। 70 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो हुआ है तो अच्छा हुआ है, जो इस शासन में हुआ है 2014 के बाद, तो अच्छा हुआ है। लेकिन यही तो कांग्रेस कह रही है, भगवान के नाम पे ओछे की राजनीति करती है। अरे भगवान, हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का काम तो होगा ना भाई। लेकिन हाँ, हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष है। हर कोई रहता है। दुनिया में कितने देश हैं जो हिंदुओं को पनारा देते हैं, बराबर? हाँ बराबर। तो अब अपन को एक तो चाहिए ना, हमारे रहने का ठिकाना तो चाहिए ना, तो वही है, इसलिए मोदी चाहिए। कौन, मतलब प्रधानमंत्री या मोदी जी? मोदी जी आएंगे, मोदी जी पक्का। बताइए थोड़ा सा, आप भी बताइए। मोदी जी ने बहुत सारी
काम किए, अच्छे अच्छे काम किए मोदी जी ने। क्या एक दो अच्छे काम गिनवा दीजिए। वो जो नोटबंदी करवाई, जो पहले था राम मंदिर का, उसने करवाया। हम ये कह रहे हैं हमें मोदी सबसे बढ़िया फ्री आटा दे रहा, फ्री दाल दे रहा, फ्री चावल दे रहा। अब बाप बेटे को नहीं देता, वो तो पूरी जनता को दे रहा। उससे अच्छा आदमी है कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं हम ये तो देंगे, प्लस में रोजगार भी देंगे। राहुल गांधी देते देते बुढ़ा गए, उनकी माँ भी मर गई देते देते। अब मोदी देना शुरू किया है, राहुल गांधी लेता था। और क्या कह रहे हैं मोहब्बत बांट रहे हैं और रोजगार भी बांटेंगे। नहीं, वो मोहब्बत डांट रहा है, रोजगार भी फेंक रहा है। और क्या, कर्नाटक में तो इसी रेवड़ी पे सत्ता कायम कर ली। नहीं वो सत्ता काम चंद दिनों के लिए है, ठोस नहीं है ना, बुनियाद नहीं है उसकी। कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे वो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब आपस में भाई भाई है। आप कितना संतुष्ट हैं मोदी जी के काम काज से? आप कितना बहुत संतुष्ट है। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी के टक्कर में हाँ, कोई नहीं है। अब चुनाव आने दो, ये तो लोकल के चुनाव है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बता रहे मोदी कोई नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, बताइए थोड़ा। अरे नहीं पा पाएगा, उसने इतना किया है, उसने इतना किया है, इतना देश की भलाई की है उसने, बहुत भलाई की देश। आप लोग कितना संतुष्ट है? खासकर पूरे संतुष्ट हैं, हम लोग पूरे संतुष्ट हैं। अतीक का जो मामला आया है, इसको लेकर कह रहे हैं नाखुश हैं। क्या लेना देना अतीक से? भाई जौन करेगा वो भरेगा, बस। बदमाश पकड़ा जाएगा, बदमाश का माल सब खा लेंगे, बदमाश के साथ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। हाँ, बदमाश पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, बदमाश के माल सब खा लेंगे, बदमाश के साथ कोई नहीं जाएगा। अच्छा, मोदी जी के बाद किसे देख? क्योंकि मोदी जी जब रिटायर होंगे तब तो कोई आएगा नया चेहरा, उसके बाद कौन? अरे महाराज जी आ जाए, आएगी उन्हीं की पार्टी जो ना। आज जी थोड़ा सा समझाइए। योगी साहब आएंगे और कौन आएंगे? अरे योगी साहब कैसे नाम ले लिया? अरे बुलडोजर बाबा आएंगे, बस। हाँ, हम देसी बुलडोजर आएंगे, बुलडोजर बाबा आएंगे। बुलडोजर बाबा की कार्रवाई सही लगती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। माफियाओं पर खूब शिकंजा कर। जो बिटियां बहनें आज आजाद घूम रही, वो घूम नहीं पाती थी। हाँ, घूम नहीं पाती। हम कानपुर देहात से, गांव का नाम रुड़गांव। अच्छा, तो मतलब योगी जी की काम काज से संतुष्ट है? और वो हमारे यहाँ पड़ता है लखनऊ में, हमारे कानपुर देहात से लखनऊ है, 60 किलो। बहुत बढ़िया काम है उसका। हाँ, बहुत बढ़िया। यूपी के चुनाव में भी हार गए हैं अखिलेश यादव जो है। अब तो किसी भी मुस्लिम वोटर्स भी हट गए हैं। क्या सब हट गए मुस्लिम वोटर। हाँ, उनके साथ कोई नहीं ना। अब फिर अपना तो आदमी थोड़ा बहुत तो बहाना बनाता ही है, बात ये है। लेकिन रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है, बेरोजगारी कह रहे हैं चरम पर। अब नेता अपनी बात खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन जिसकी बनती है खिचड़ी वही चौराहे पर रहता। तो देखिए, इस वक्त जो है इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि 2024 में जनता किसे भारी बहुमत से जिताना चाहती है और प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।